Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, गुड टू सी यू। आज का हमारा टॉपिक है लूप्स इन जावा। देखिए दोस्तों, लूप्स हमारी कब लगती हैं? जब हमें बार बार अपने कोड में एक रेपिटेशन दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि बार बार सेम तरह का कोड लिखा जा रहा है। उस समय अगर हम लूप्स यूज कर लें तो हमारा प्रोग्राम कुछ ही लाइनों में खत्म हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, अगर हमें हेलो मैसेज हमें 100 बार प्रिंट करवाना है अपनी स्क्रीन में, तो बार बार वो प्रिंट लाइन का कोड लिखने की बजाय आप कोई लूप स्टेटमेंट लगा देंगे तो हमारा कोड बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत जल्दी होगा ख़त्म। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो उसमें स्टेटमेंट रन हो जाए, तो इस तरह लूप काम करती है। और अगर फॉल्स है तो फिर वो लूप से बाहर चला जाए। करीबन 3 तरह की लूप्स हैं हमारे पास: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। मैं एक एक करके इनका मतलब समझाऊंगी आपको। दोस्तों, फॉर लूप वो होती है जिसमें आइटरेशन फिक्स होती है। आइटरेशन का मतलब होता है रेपिटिशन। जब हमें पता है कि इतनी बारी ये लूप चलेगी तब हम फॉर लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप दोस्तों, उसमें आइटरेशन जो है फिक्स नहीं होती, इसमें रेपिटिशन, इस मेरा कहने का मतलब है, फिक्स नहीं है। इसमें बस एक कंडीशन होती है, जब तक वो ट्रू है तब तक ये लूप चलती रहती है। डू वाइल भी बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही है, बस इन दोनों में इतना ही फर्क है कि इसमें एक बार वो स्टेटमेंट वाली लूप जरूर रन होती है, एक बार डू लूप रन होती है, फिर उसके बाद कंडीशन लगती है और फिर पता चलता है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। उसके बाद वो आगे रन होता है। अब हम एक एक करके इन लूप्स के बारे में जानेंगे कि इनके सिंटैक्स क्या है। लेट्स सी दोस्तों, पहला आता है फॉर लूप। इसका सिंटैक्स है दोस्तों, इनिशियलाइजेशन पहला, और फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कोड। देखिए दोस्तों, जब इनिशियलाइजेशन की बारी आती है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करना है, या हम यहाँ कर सकते हैं या हम प्रोग्राम में पहले से करके यहाँ पर उसका वेरिएबल नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे जिस वजह से ये लूप आगे चलेगी और एग्जीक्यूट होगी, जिससे ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन चेकिंग होती है। अगर तो ये फॉल्स है तो ये लूप से बाहर चली जाएगी, अगर ट्रू है तो इसमें स्टेटमेंट रन करेगी। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर तो ये ट्रू है और ये रन हो चुका है तो दोबारा इस कंडीशन में आएगी और एक इंक्रीमेंट होकर दोबारा अपने कंडीशन पे चली जाएगी। आप देख सकते हैं ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुई और दोबारा कंडीशन इसने चेक की, अगर ये ट्रू है तो दोबारा से स्टेटमेंट हमारी रन होगी, और फॉल्स है तो ये कंडीशन हमारी वहीं एंड हो जाएगी। अब आते हैं इसके बारे में जानने के लिए कि इस लूप के पार्ट का मतलब क्या है। जैसे इनिशियलाइजेशन का मतलब मैं कह रही थी आपको दोस्तों कि हम उधर भी कर सकते हैं और प्रोग्राम में पहले से भी कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन है दोस्तों कि हमें चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू में स्टेटमेंट रन होएगी और फॉल्स में नहीं होएगी। फिर स्टेटमेंट इसमें जो भी कंडीशन पर निर्भर करती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होती है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में मैं पहले ही बता सकती हूँ कि ये आगे आगे वैल्यू प्लस और माइनस हो सकती है और वो हमारा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने व्हाइल लूप में। व्हाइल लूप दोस्तों हमारा फिर से आइटरेट करता है प्रोग्राम के पार्ट को बार बार, पर इसमें कोई आइटरेशन फिक्स नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें कंडीशन है, इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिक्स नहीं है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाता है और तब तक रन होता है जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू है। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गया, कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट ट्रू हुई तो फिर ये वापस कंडीशन में आ गया, और फॉल्स हुआ तो ये लूप से बाहर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इसके बारे में हम जानेंगे कि व्हाइल लूप जो होता है उसे एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही देख लेता है कंडीशन और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट्स रन करता है।
और अगर फॉल्स होने पर ये लूप से हमें बाहर भी लिया जाता है, इसलिए इसे एंट्री कंट्रोल, मतलब ये एंट्री में ही कंडीशन देख लेता है, इसके एंट्री में ही सारा कंट्रोल होता है दोस्तों। जबकि डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं दोस्तों, क्योंकि पहले डू स्टेटमेंट रन होती है, डू वाली आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, फिर वाइल कंडीशन, इसमें एग्जिट में कंडीशन को चेक किया जाता है, इसीलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, और फिर दोबारा से डू स्टेटमेंट रन होती है। देखिए ये स्टार्ट स्टेटमेंट है, फिर कंडीशन चेक है, फिर एंड, फिर फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट रन हो रहा है, फॉल्स है तो ये लूप से बाहर जा रहा है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बार ये स्टेटमेंट जरूर रन करता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या चाहे फॉल्स हो। ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स, ये बिल्कुल वही बातें हैं जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पहले ही एक बार रन हो जाता है, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप से बाहर आ जाती है, और डू वाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने प्रोग्राम की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट प्रोग्राम वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फॉर लूप का प्रोग्राम। ये देखिए हमने फॉर लिया है बिल्कुल अपने सिंटेक्स की तरह, फिर हमने इनिशियलाइज किया है वेरिएबल x इज इक्वल टू 10, और हमने फिर कंडीशन दी है कि ये तब तक लूप्स चले जब तक ये 20 तक नहीं आता, 20 से कम, इनफैक्ट 19 पे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और फिर हमने एक इंक्रीमेंट का भी साइन दे दिया है। आप इसे चाहे तो x इज इक्वल टू +1 भी लिख सकते हैं, या फिर x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। इन दोनों का सेम मतलब है दोस्तों। और अब हम इसे देखते हैं रन करके। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये आउटपुट आ गया है। मैं इसे बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी वैल्यू ऑफ x आ गई और हमारी 19 तक चली, 20 पर ये खत्म हो गई थी। हमारा जो कंडीशन था वो फॉल्स हो गया, इसीलिए ये 19 तक चली है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ये एंड टैब मेंशन किया है, इसका मतलब होता है /n का मतलब होता है कि हम इसे अलग लाइन में लिखेंगे। हर आउटपुट के बाद, सपोज ये वैल्यू ऑफ 11 के बाद या 10 के बाद ये एक लाइन अलग हो जाए, फिर 11 प्रिंट हो, इसीलिए हमने ये इन्वर्टेड कॉमर्स में /n लिखा है फॉर अ न्यू लाइन। आप चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते थे, प्रिंट की जगह प्रिंट ln लिख सकते थे, तो हमें ये लाइन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हमारी कोडिंग में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दोस्तों, आप वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। अब आप देखिए तो भी आंसर बिल्कुल वैसा ही आएगा, क्योंकि मैंने प्रिंट ln यूज कर लिया है। इसका मतलब है कि अलग अलग लाइन में ये, अगर आप सिर्फ प्रिंट कमांड यूज करते हैं तो वो अलग अलग लाइन में नहीं आता। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फॉर लूप। अब हम करते हैं व्हाइल लूप। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये है हमारी व्हाइल लूप, और हमने इसमें इनिशियलाइज किया है i को पहले इज इक्वल टू 1 से। हम चाहते हैं 1 to 10 से लेकर हमारे पास सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएं, और फिर हमने कंडीशन दी कि तब तक चले जब तक i की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं आती, ये लूप तब तक चले। और ये देखिए हमने प्रिंट लाइन करवा दिया है, i को पहले ये 1 लिखा जाएगा, फिर i प्लस प्लस होगा, 2 होगा, तो फिर ये लूप चलेगी, और फिर ये 2 प्रिंट होगा, फिर ये 3 हो जाएगा, और फिर लूप चलेगी, ये 10 से छोटा है 3, फिर लूप चलेगा और 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से ये लूप चलता जाएगा। और अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। दोस्तों जब तक कंडीशन ट्रू है ये व्हाइल लूप तब तक चलता जाता है।
ये देखिए, ये पहले वाला था हमारा। अब प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 है। 1 से लेकर 10 तक हमारे पास ये एक आउटपुट आ चुका है व्हाइल लूप का। देखिए, ठीक है दोस्तों, ये हमारी व्हाइल लूप भी हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये बिल्कुल सिमिलर है व्हाइल लूप से, पर पहले डू रन हो जाता है चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या ना हो। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो हमने एक और वेरिएबल ले लिया है जे, जिसे हमने 1 के इक्वल किया है। ये देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड 5 बारी डिस्प्ले हो, तो हमने ये डू एक स्टेटमेंट रखी, ये रन होगी दोस्तों हमारी। तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट में हेलो वर्ल्ड लिख लिया है, और यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दी है कि जब तक जे लेस देन 6 है, या मतलब जब तक जे इज इक्वल टू 5 है, तब तक ये स्टेटमेंट रन होती रहे। तो ये 1 पे होगा, और यहाँ पर जे प्लस प्लस कंडीशन भी लिखती है, अपडेट एक्सप्रेशन। तो पहले ये J1 है, और हमारा हेलो वर्ल्ड हो गया है, J प्लस प्लस 2 हो जाएगा, और फिर से हमारा ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये 6 से छोटा है। फिर 3, फिर 4, फिर 5 आते ही दोस्तों यहाँ पर जब ये 5 के लिए रन होगा तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 5 + 1 6, तो ये स्मॉल है, तो वहीं पर हमारी लूप खत्म हो जाएगी। तभी इसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एग्जिट स्टेटमेंट में हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल होता है। सो अब हम इसे रन करवाते हैं। एक एरर दिखा रहा है, लेट्स सी, शायद कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। सो अब हम इसे रन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। ये हेलो वर्ल्ड 5 बार 1 2 3 4 5 5 बार हमारा प्रिंट हो गया है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये था हमारा फॉर व्हाइल और डू व्हाइल लूप। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसे लाइक भी कीजिए। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ इसे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। गुड बाय, सी यू अगेन, बाय बाय। Please don't forget to like, subscribe, and share my page.